Hello students, it's Dr. Avinash Sharma and you people are watching Raster the classes. In last video, we people discussed occluding junction. As you people say, what are the cell junction? First of all, I would like to revise whatever I taught in last classes. What are the cell junction? जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उनकी जो बॉडी होती हैं तो सेल्स होती हैं पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज ग्रुप में होती हैं और हम टिश्यूज कहते हैं, जो कि एक बिल्कुल अपनी रिदमिक जो एक्टिविटी के साथ काम करते हैं, एक दूसरे से बड़ा ही अच्छा उनका रिदम बना हुआ होता है। तो वो किस प्रकार से होता है, हाउ दे आर अटैच टू अटैच विद ईच अदर। तो ये सेल जंक्शंस होते हैं जो कि इन्हें एक दूसरे से जोड़े रखते हैं। पहली वीडियो में हमने डिस्कस किया था ऑक्लूडिंग जंक्शन यानी टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन क्या करता था कि वो जो इंटर जो सेलुलर स्पेस था उसको सील करने का काम करता था, उसे ऑक्लूडिंग जंक्शन भी हम कहते थे। अब इस वीडियो में हम इससे नेक्स्ट जंक्शन डिस्कस करेंगे। इस जंक्शन को हम कहते हैं एंकरिंग जंक्शन। एज इट इज रिजेंबलिंग विद द नेम ऑफ दिस, तो एंकरिंग जंक्शंस जो होते हैं, सॉरी जंक्शंस कर देते हैं, एंकरिंग जंक्शंस, there are three type of anchoring junction which are reported right now. Number one is desmosomes. Second one is hemidesmosomes. And third one is adhering junction. So we will discuss desmosome first. Desmosome also are of two type. Number one is belt desmosome and second one is spot desmosome. स्पॉट डेस्मोसोम्स। तो ये जो डेस्मोसोम्स हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? बेल्ट डेस्मोसोम मुख्यतः ये जो मिलते हैं तो जो इंटेस्टाइन है उसकी जो म्यूकोसा कॉलुमिनर जो सेल्स होती हैं म्यूकोसा की, उन सेल्स के अंदर ये बेल्ट डेस्मोसोम उन्हें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड करे रखते हैं। स्पॉट डेस्मोसोम की जो अबंडेंस की बात कही जाती है, स्पॉट डेस्मोसोम जरूरी नहीं है कि सभी में पाए जाते हैं, लेकिन अधिकतर ये बेल्ट डेस्मोसोम के नीचे की साइड में स्पॉट डेस्मोसोम पाए जाते हैं अक्सर सेल्स के अंदर। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस बेल्ट डेस्मोसोम। सो बेल्ट डेस्मोसोम, जैसा कि इनके नाम से आपको पता चल रहा है कि बेल्ट यानी कि बेल्ट यानी जैसा आप समझते हैं एक पट्टी, तो इसमें क्या होता है, एक सेल है, सपोज दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल। तो यहां पर एक बेल्ट यानी पट्टी जो होती है इस चारों ओर से सेल को घेरे रखती है, और इस पट्टी से एक दूसरी सेल बना देते हैं, दूसरा व्यू बना देते हैं इसके लिए हम। सपोज दिस, तो सपोज दिस इज अ ट्रांसफर सेक्शन ऑफ सेल, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ सेल। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर बेल्ट ये दिखाई दे रही है। अगर ऐसा आप कट ऑफ कर देते हैं तो ये बेल्ट, थोड़ी सी आपको बेल्ट दिखाई दे रही है। ये बेल्ट अंदर की साइड जो साइटोस्केलेटन ऑफ सेल है, सेल के जो साइटोस्केलेटन से ये इंटरमीडिएट फाइबर्स
इंटरमीडिएट फाइबर्स के द्वारा जुड़ी रहती है। ये बेल्ट की जो फॉर्मेशन होती है ये एक्टिन प्रोटीन के द्वारा होती है, और ये जो इंटरमीडिएट फाइबर्स होते हैं ये बाइंडिंग एक्टिन प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। जो another junction is spot desmosome। इसका डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं। सपोज देखिए जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 सेल्स हैं, और इन सेल्स में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा जो ये इंटरसेलुलर स्पेस है, मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा बनाया है, जिससे कि मैं थोड़ा सा डिफाइन कर पाऊँ। इसे मैं और इस डायग्राम को अभी मैं इलेबोरेट कर कर ऊपर की साइड बड़ा और बना दूंगा। तो आप इसमें देख रहे हैं कि सपोज यहाँ पर ऐसा बना देता हूँ मैं, ये इंटरसेलुलर स्पेस है 2 मेम्ब्रेन के बीच में। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर थोड़ा स्पेस कुछ ज़्यादा है, ये 30 से 35 जो एंग्स्ट्रॉम स्पेस यहाँ पर होता है। और इस स्पेस के बीच में सेंट्रल कोर होती है, ये सेंट्रल कोर है बीचों बीच। देखिए ये यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये देयर इज इंटरसेलुलर स्पेस एंड देयर इज सेंटर कोर, सेंटर कोर। सो सेंट्रल कोर जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है, इसके अंदर जो सेंट्रल कोर है ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड एक का बना हुआ एक ग्लू लाइक सब्सटेंस होता है, जो कि इस पूरे स्ट्रक्चर को
आपस में सेल्स को अटैच करने का काम करता है। यहाँ पर ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड, म्यूकोपॉलीसैकेराइड का एक ये सेंट्रल कोर में, ये सेंट्रल कोर है इसमें। और यहाँ पर जो ये बीच का स्पेस है, ये जो स्पेस है इतना, ये लगभग 30 से 35 एंगस्ट्रॉम का स्पेस होता है। और इस जो बल्जी रीजन है, इस बल्जी रीजन, जो प्लफी रीजन, इसको फॉलो करते हुए ये इंटरसेलुलर प्लाक यहाँ पर होता है। जो एक थिक प्लेट आप देख रहे हैं, इंटरसेलुलर प्लाक। ये जो इंटरसेलुलर प्लाक है, ये 10 से 15 नैनोमीटर, ये भी एक्चुअल में ये भी नैनोमीटर में ही है रीडिंग हमारी, 10 से 15 नैनोमीटर जो इसकी जो थिकनेस होती है 10 से 15 नैनोमीटर की होती है। वहीं इसको फॉलो करते हुए जो लॉन्गिट्यूडनल बंडल, बिल्कुल पैरेलल बंडल्स की फॉर्म बनाते हैं, इन्हें यहां पर होते हैं टोनो फाइबर्स। टोनो फिलामेंट्स, ये टोनो फिलामेंट्स जो होते हैं, these टोनो फिलामेंट्स आर मेड अप ऑफ कैरोटीन which is very tough substance as they provide a mechanical strength and particular position to this all device in particular size, and these filaments also interact with the cytoskeleton of the cells। और उसके बाद यहां पर यहां ट्रांसमेम्ब्रेन फिलामेंट्स होते हैं जो कि इन मेम्ब्रेन्स को पार कर कर जो बीच का स्पेस है, सेंट्रल कोर है, वहां पर जाते हैं। और यहाँ पर म्यूकोपॉलीसैकेराइड का जो फाइबर्स पड़े हुए थे, जो स्टिकी ग्लू लाइक सब्सटेंस था, उसके अंदर ये वहां पर जाकर एक तो उनसे इंटरेक्ट करते हैं, साथ ही ये एक हुक लाइक फैशन में होते हैं, हुक लाइक फैशन में होते हैं। तो ये एक दूसरे इस टाइप से ये एक दूसरे को एंकर कर लेते हैं और हुक लाइक फैशन में यहाँ पर लगे हुए हैं। आप देख रहे हैं कि एक दूसरे को एंकर कर लिया है और पूरे सिस्टम को इन्होंने होल्ड कर लिया है। और ये जो फिलामेंट हैं, ये एक नहीं होता, क्योंकि मैंने 2 बनाए हैं बिकॉज द लैक ऑफ स्पेस, वरना बहुत होच पोच हो जाएगा। ये नंबर्स ऑफ फिलामेंट्स आर जो मैंने ये ट्रांसमेम्ब्रेन फाइबर्स बताया, ये क्या क्यों करते हैं, एक दूसरे को लिंक करने का काम करते हैं। एक जो मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उससे दूसरी को लिंक है, तो इन्हें ट्रांसमेम्ब्रेन लिंकर भी कहा जाता है, ट्रांसमेम्ब्रेन लिंकर। तो ये ट्रांसमेम्ब्रेन लिंकर जो होते हैं, प्रोटीनियस स्ट्रक्चर, प्रोटीनियस और स्टार्च जो इनका मेन कंपोनेंट होता है, जिससे कि इनकी फॉर्मेशन होती है। अब इनका थोड़ा सा हम कंपोजिशन आपको बता देते हैं, किस किस प्रोटीन से ये जो इसके पार्ट्स हैं वो बने हुए हैं। इसे आप अपना नोट डाउन कर लीजिए। जैसा मैंने पहले भी बताया, तो जो सेंट्रल कोर है, यहाँ पर सेंट्रल कोर में मिलेंगे आप, कोर में जो ग्लू लाइक सब्सटेंस होता है वो होता है म्यूको पॉलीसैकेराइड। और सेकंड वन इज आपका ये सेंट्रल प्लाक,
ये सेंट्रल प्लाक बना हुआ होता है डेस्मो कोलिन प्लैकोग्लोबिन और डेस्मोगिलिन। इन प्रोटीन से सेंट्रल प्लाक की जो फॉर्मेशन होती है वो इन प्रोटीन से होती है, जो कि 10 से 15 नैनोमीटर जो थिकनिंग की ये जो प्लेट्स होती हैं जो बनी हुई हैं। उसके थर्ड नंबर पर आ जाता है आपका टोनोफिलामेंट या टोनो फाइबर्स। टोनोफिलामेंट्स मैंने जो आपको पहले भी बताया था, ये बने हुए आते हैं आपके कैरोटीन। कैरोटीन से बने हुए होते हैं। नंबर थर्ड ट्रांसमेम्ब्रेन लिंकर्स, प्लस स्पेस कम है, हाँ पढ़ देता हूँ। फोर्थ नंबर ट्रांस मेम्ब्रेन लिंकर। ये कंपोज होते हैं आपका प्रोटीन की जो नेचर होती है प्रोटीनियस होती है, और स्टार्च। प्रोटीन और स्टार्च के द्वारा इनकी फॉर्मेशन होती है। इससे जो नेक्स्ट एंकरिंग जंक्शन में नेक्स्ट वन है, सेकंड वन इज एडहरिंग जंक्शन। एडहरिंग जंक्शन किस प्रकार से होते हैं? सपोज दीज आर टू सेल्स, तो जो एडहरिंग जंक्शन होते हैं वो बेसमेंट में बना देते हैं। तो जो देखिए ये सेल टू सेल और सेल टू बेसमेंट मेम्ब्रेन जंक्शन बनाते हैं। अब इंटरमीडिएट फाइबर्स है, देखिए इंटरमीडिएट फाइबर्स है। ये होगा, ये वाला जंक्शन जो है ये है सेल टू सेल जंक्शन। और सेल से सेल को जोड़ने का भी काम करते हैं, और इस सेल से बेसमेंट मेम्ब्रेन को जोड़ने का भी काम करते हैं। जब ये सेल से सेल को जोड़ते हैं उस टाइम पर एक्टिंग जो प्रोटीन है वहां पर इसको वहां पर इसके अंदर होता है, और साइटोस्केलेटन के साथ जो इंटरमीडिएट फाइबर्स है वो भी एक्टिंग प्रोटीन के बने हुए होते हैं। वहीं दूसरी ओर जिस टाइम पर ये सेल से बेसमेंट मेम्ब्रेन के बीच में इंटरेक्ट करते हैं, उन्हें कनेक्ट करने का काम करते हैं सेल से बेसमेंट मेम्ब्रेन को, तो यहाँ पर कैडरिन प्रोटीन होता है। ये हो गया आपका सेल टू बेसमेंट मेम्ब्रेन। कैडरिन प्रोटीन होता है, ये उसके द्वारा इंटरेक्ट करते हैं।
Third one is hemidesmosome. जो हेमिडेस्मोसोम्स होते हैं वो कैरोटिनॉइड्स जो सेल होती हैं उनसे को एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स यानी कि बेसमेंट मेम्ब्रेन से जोड़ने का काम करते हैं। एक्स्ट्रा बिल्कुल इनका जो ऑलमोस्ट वर्किंग या स्ट्रक्चर है ऑलमोस्ट ये डेस्मोसोम की तरह सा ही होते हैं, लेकिन यहां पर जो प्रोटीन है वो यूज हो रहा है, जो इसका कंस्ट्रक्टर प्रोटीन है वो है इंटीग्रिन। इंटीग्रिन प्रोटीन इज द मेन composition of this hemidesmosome or intermediate fibers just like other to interact with the cytoskeleton of the cell. I hope student you found this video very beneficial, and very thanks to all of you. Like, share and subscribe. Thanks. Bharat Mata ki Jai.